आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है, पिछले कुछ टाइम में हम लोगों ने ये नोटिस किया कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि हमें अपने स्कैल्प पे छोटे-छोटे एक आध स्पॉट्स हैं, जैसे कि हम बेसिकली टाइनी बाल्ड स्पॉट्स कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये टाइनी बाल्ड स्पॉट्स होते क्या हैं? सो आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये टाइनी बाल्ड स्पॉट्स होते क्या हैं, इसके पीछे होने के क्या रीज़न होते हैं, क्या इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत है या फिर ये एक नॉर्मल चीज़ है, और इसको मिटाने के लिए आपके पास क्या-क्या सॉल्यूशन है। कुछ अच्छे नेचुरल एंड 100% हेल्दी सॉल्यूशंस ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको ऐसे टाइनी बाल्ड स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, समझेंगे क्या प्रॉब्लम होती है और इसके लिए क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहला रीज़न हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये टाइनी बाल्ड स्पॉट्स होते क्या हैं। कुछ 4-5 मैं आपको रीज़न्स बताना चाहता हूँ, जिससे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको किस वजह से ये टाइनी बाल्ड स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहली जो वजह है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है, उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन। इम्यून से आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली चीज़ याद आ रही होगी। हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसका काम ये होता है कि हमारे शरीर को अगर कोई डैमेज पहुंचता है, कुछ नुकसान होता है, कहीं कुछ चोट लग जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम का काम है कि हमारे शरीर को सुरक्षित रखना, वहाँ पर न्यूट्रिशन का सप्लाई और बाकी सारी चीज़ों को एक्टिव कर देना। बट कई दफ़ा कुछ ऐसा हो जाता है कि ये सिस्टम रिवर्स आपकी बॉडी पर काम करने लगता है, यानी कि ये इम्यून सिस्टम ही आपकी बॉडी का भक्षक बन जाता है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। सो इस सिचुएशन को कहा जाता है ऑटो इम्यून कंडीशन। ऐसे में आपके बालों पर ही, आपके हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है ये सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से आपको टाइनी बाल्ड स्पॉट्स की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कई दफ़ा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहला रीज़न है ऑटो इम्यून कंडीशन। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से टाइनी बाल्ड स्पॉट्स होते हैं, वो होता है फंगल इन्फेक्शन। बेसिकली जब आप अपनी स्कैल्प की, अपने बालों की केयर नहीं कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी स्कैल्प में फंगस पनपना शुरू हो जाता है, और ये जो फंगस होता है इसकी वजह से भी आपको टाइनी स्पॉट्स होना शुरू हो जाते हैं। देखा जाए तो जनरली ये प्रॉब्लम बच्चों को ज़्यादातर होती है। तीसरा जो रीज़न है वो है, या तो आपको कोई इंजरी हो गई, या आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपका ये कोई ट्रॉमा का सिचुएशन हो गया। बेसिकली अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, या कुछ बर्निंग आपका स्कैल्प में हल्का फुल्का जल गया, या एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से भी टाइनी बाल्ड स्पॉट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। चौथा जो रीज़न है वो एक मेडिकल कंडीशन है, और उसे हम कहते हैं ट्राइकोटिलोमैनिया। बेसिकली ये प्रॉब्लम लड़कियों में ज़्यादा होती है, स्पेशली जैसे कि बहुत सारे लोगों को अपने बालों को खींचने की आदत होती है, गोल घुमाएंगे फिर बालों को खींचेंगे। मैं सिर्फ लड़कियों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ लड़कों को भी ये प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ पर भी आप अपने बालों को, जिस हिस्से को ज़्यादा खींच रहे हैं, जैसे अगर आप इस हिस्से को खींच रहे हैं तो यहाँ पर आपको टाइनी बाल्ड स्पॉट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ से खींच रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा जो है ये टाइनी स्पॉट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। बेसिकली जब आप बार बार खींच रहे होते हैं तो जो आपकी हेयर फॉलिकल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है, एंड उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवी जो वजह है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कुछ ऐसे स्पेसिफिक न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर वो आपकी बॉडी में ना जाए तो आपको बाल्ड स्पॉट्स या छोटे छोटे बाल्ड स्पॉट्स होने के, बाल्ड पैच होने के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक न्यूट्रिशन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि जिंक हो गया, और जैसे कि आयरन हो गया, ये आपके बालों के लिए, एंड अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो आपको टाइनी स्पॉट्स होने के चांसेस होते हैं। बेसिकली जो आयरन होता है वो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में, या फिर ब्लड का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसी के साथ ही साथ जो जिंक होता है वो हमारे बालों को, हमारे हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, मजबूती देने का काम करता है। सो अगर आप लंबे समय तक ऐसी इन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं, तभी भी आपको बाल्ड स्पॉट्स या फिर छोटे छोटे टाइनी स्पॉट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। लास्ट, छठवीं और जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से आपको टाइनी बाल्ड स्पॉट्स हो सकता है, वो है आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना या फिर इरेगुलर हो जाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी थ्रू आउट द बॉडी में इंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड होते हैं ये एक फंक्शन में परफॉर्म करते हैं, बट किसी कारण से, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा ना हो, खान पान अच्छा ना हो, आपकी स्लीप पैटर्न अच्छा ना हो, तो ये जो आपके हार्मोन्स हैं ये इम्बैलेंस हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं, और ये हमारे बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इनडायरेक्टली अगर ये प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तभी भी आपको टाइनी बाल्ड स्पॉट्स होने के चांसेस हैं। तो ये कुछ 6 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको टाइनी बाल्ड स्पॉट्स हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है? बहुत सारे लोगों को जो ये टाइनी स्पॉट्स होते हैं, किसी को एक होता है, किसी को 2 होता है, किसी को बहुत छोटा होता है, किसी को थोड़ा बड़ा होता है, तो ये पर्सन टू पर्सन जेनेटिक्स की वजह से भी थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है एलोपेशिया एरिटा। ठीक है। अब जिन लोगों को ये छोटे-छोटे स्पॉट्स होते हैं, अगर आपको ये एक हाथ छोटा-मोटा स्पॉट्स है, इसकी वजह से कोई इश्यू नहीं है, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम होती है, ये अक्सर बहुत ही परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्पररी होती है। तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस शेयर करने जा रहा हूँ, जो अगर आप कुछ टाइम तक
कुछ महीनों तक अगर फॉलो करते रहे 3, 4, 5, 6 महीने तक, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो ये टाइनी स्पॉट्स हैं ये बहुत हद तक या तो बंद हो जाएंगे या फिर एटलीस्ट वो बैलेंस तो हो सकता है। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या वो रीज़न है, क्या वो सोल्यूशन है जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम को होल्ड कर सकते हैं या फिर बहुत हद तक डिले कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सो सोल्यूशन में जो सबसे पहला सोल्यूशन है वो है कि हम अपनी बालों की जो न्यूट्रिशन की नीड होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया और अमीनो एसिड्स, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अमीनो एसिड्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट बालों के लिए कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा मेथिओनिन हो गया, लाइसिन हो गया, सिस्टीन हो गया, ग्लूटामिन हो गया। ये अमीनो एसिड्स हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको आयरन और जिंक के बारे में भी बताया था, तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी डाइट में अमीनो एसिड्स, जिंक और आयरन को जितना हो सके उतना शामिल करिए, मतलब जितनी आपकी बॉडी की नीड है। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा जिंक और आयरन आपने ऐड कर दिया, और तो आपको ये चीज़ करनी है। और साथ ही साथ अगर आप हो सके तो कोई सप्लीमेंट को ज़रूर ऐड करिए। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप केशवा हेयर न्यूट्रिशन का ये हेयर टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको सफिशिएंट मात्रा में आयरन भी मिल जाता है, जिंक भी मिल जाता है, और इसमें जिस हमने अमीनो एसिड्स की बात की है, सिस्टीन, लाइसिन, ग्लूटामिन, वो भी आपको मिल जाता है। तो ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। आपको ये दिन भर में 2 टैबलेट लेनी है। इसमें आपको टोटल मिला के 60 टैबलेट्स मिलती है। 2 टैबलेट जो है आपको इसकी लेनी है। सो पहली टैबलेट आप सुबह खाना खाने के या सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे बाद लेंगे, और दूसरी टैबलेट आप दोपहर या शाम को स्नैक्स के बाद या खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आप फिर से 1 टैबलेट लेंगे। तो डेली आपको 2 टैबलेट लेनी, कम से कम 3-4 महीने आपको ये कंटिन्यू रखना है। और इसी के साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पर डाइट की बात हो रही है, तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आपकी बॉडी के लिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ओवरऑल बॉडी के लिए, ओवरऑल बालों के डेवलपमेंट के लिए, बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अमीनो एसिड्स एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं, बट फिर भी आप कोशिश करिए कि आप अपनी डाइट में स्प्राउट्स हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, दालें हो गई, ऐसी प्रोटीन वाली चीज़ों को बढ़ाइए और ओमेगा को भी ऐड करिए। मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा भी मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि बालों के लिए एक सफिशिएंट मात्रा में अपने आप में एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन का ये टैबलेट है, जो कि आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आपको ये टैबलेट लेनी पड़ेगी। अगर आप ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सके तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट आप अपनी डाइट में जिंक बढ़ाइए, अमीनो एसिड्स को बढ़ाइए, ओमेगा को बढ़ाइए और अच्छी प्रोटीन रिच वाली डाइट लीजिए। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है वो ये है कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी डाइट में या फिर आप अपने बालों पे जो है एलोवेरा को लगाइए, या फिर आप अपना एलोवेरा का जूस भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली पित्त दोष वालों को ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। पित्त दोष वालों की बॉडी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से उनके हेयर फॉलिकल्स डैमेज होते हैं और उन्हें टाइनी बाल्ड स्पॉट्स होने के चांसेस होते हैं। तो ऑटो इम्यून कंडीशन भी इसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पित्त दोष वालों को होती है, एज कम्पेयर टू वात दोष या फिर कफ दोष वालों को। तो पित्त दोष वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसे टाइनी बार्ड स्पॉट्स हैं तो आप अपनी डाइट में या सुबह सुबह जो है आप एलोवेरा का जूस ऐड कर लीजिए, एंड महीने में कम से कम 2 से 3 बार आप एलोवेरा को अपनी स्कैल्प पर ज़रूर लगाइए। एलोवेरा आपके घर पे यहाँ वहाँ ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन से बचाएंगे। हाइड्रेशन क्वालिटी होती है, ये आपके बालों को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, इन्फ्लेमेशन को भी दूर करने में बहुत मदद करता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप महीने में 2-3 बार ज़रूर लगाइए, या एटलीस्ट इसका जूस हो सके तो ज़रूर पीजिए। तीसरा और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन जो कि आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ आपको एक ऑयल जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ ऑयल्स आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि आपकी स्कैल्प के या फिर आपके बालों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करेंगे, जो टाइनी बाल्ड स्पॉट्स हैं उन्हें भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आपको जोजोबा ऑयल हो गया, पेपरमेंट ऑयल हो गया और जटामासी हो गया, ये जो ऑयल होते हैं ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आपकी स्कैल्प में जाके एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, एंड आपके बालों को नरिशमेंट पहुंचाते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये आपकी हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो साथ में भृंगराज को भी ऐड कर सकते हैं अगर आप रीग्रोथ करना चाहते हैं तो। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा ऑयल रिकमेंड करना चाहूँगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी। केशवा का जो ये हेयर नरिशिंग ऑयल है, ये कम से कम 6 से 7 ऐसी हर्ब से मिलकर बना है जो कि आपकी सारी ही बालों की प्रॉब्लम को टारगेट करता है, एंड स्पेशली ये आपके बालों के जो टाइनी बाल्ड स्पॉट्स होते हैं उन्हें भी दूर करने में मदद करता है। इसमें लेवेंडर भी है, इसमें जोजोबा ऑयल भी है, एंड इसी के साथ ही साथ इसमें जटामासी है। तो ये स्ट्रेस को भी कम करेगा, आपकी उस प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करेगा, एंड आपकी हेयर रीग्रोथ में भी बहुत मदद करेगा। आप चाहें तो इस ऑयल को ज़रूर ऐड करिए अपने रूटीन में। चौथी चीज़, आप अपनी डाइट में हो सके तो ग्रीन टी को ज़रूर ऐड करिए, या फिर आप हिबिस्कस टी को ज़रूर ऐड करिए। ग्रीन टी में बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्कैल्प को डैमेज होने से बचाते हैं। यानी कि अगर आपको अभी भी ऑटो इम्यून कंडीशन की प्रॉब्लम है तो ये उसे कम करने में मदद करते हैं। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर हो सके तो आप डेफिनेटली
ग्रीन टी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इसी के साथ ही साथ अगर आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें पैराबेन्स होते हैं, जिनमें सिलिकॉन्स होते हैं, जिनमें सल्फेट होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट से आपको बचना चाहिए, बिकॉज ये आपकी स्कैल्प के पोर्स को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उनको थोड़ा सा खुला अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, अच्छी जो ऑक्सीजन गेनिंग होती है, हालांकि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन भी गेनिंग नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं ये आपकी स्कैल्प को जो है, पोर्स को जो है ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इंटरनली डैमेज होता है, फिर उसका असर आपको टाइनी बाल्ड स्पॉट्स पर दिखाई देता है। तो ऐसे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, केमिकल बेस्ड ब्लोअर्स का बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को संवारने के लिए, ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अच्छे हेल्दी शैम्पू, हेल्दी ऑयल्स, इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, एंड अनहेल्दी जो सीरम होते हैं, जो वैक्सिंग होती है, इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर दें। पांचवी चीज़, जितना हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, जितना हो सके अच्छी मात्रा में जो है बॉडी को आप पानी देते रहिए, यानी कि पानी पीते रहिए, बिकॉज हमारे शरीर का 70% हिस्सा तो आप सभी जानते हैं कि पानी से बना हुआ है। उसी के साथ ही साथ हमारी बॉडी का, हमारे बालों का जो है 1/4 हिस्सा वो भी पानी का बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं, तभी भी आपको बाल्ड स्पॉट्स होने के चांसेस बहुत रेयर हैं, बट हाँ, अगर आप पानी की मात्रा को बढ़ा देंगे तो एटलीस्ट वो होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ छठवीं चीज़ मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आपको कुछ योगा ज़रूर करनी चाहिए, जो कि मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप योगा करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस भी डाउन होता है, आपकी बॉडी भी फिट होती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको एक योगा रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। एक नहीं, मैं 2 रिकमेंड करूँगा। सबसे पहला सर्वांगासन, ये बहुत ही बेहतरीन आसन है, जो कि आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा हो गया चक्रासन, ये आपके नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करने में मदद करता है, बॉडी में नेचुरली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ओवरऑल आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को भी अच्छा बनाने में मदद करता है, जिसका असर आपके बालों पर पड़ता है अल्टीमेटली। तो ये 2 योगा हो सके तो हफ्ते में 3-4 बार ज़रूर करें। और इसी के साथ ही साथ 7वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, ये जितने भी मैंने सोल्यूशंस आपको बताए हैं, कौन सा ऑयल यूज़ करना है, क्या करना है, क्या चीज़ खाने में ऐड करनी है, कौन सा न्यूट्रिशन आपको ऐड करना है, योगा क्या करना है, आपको इन सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना फॉलो कीजिए। ट्रस्ट मी, अभी तक हम लोग कम से कम 400-500 प्लस क्लाइंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, एंड हमारा सक्सेस रेशियो भी बहुत अच्छा है। जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स को इसमें बहुत सारी जो चीज़ों पे है मदद मिली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोगों का ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत हद तक आप उस प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ट्रस्ट मी, आई एम श्योर कि आप लोगों ने फॉलो कर लिया होगा, लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा होगा तो आप फिर से इस वीडियो को रिवर्स करिए, अच्छे से देखिए, और जो जो चीज़ें आपको बताइए उसको आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, और 3-4-5 महीना फॉलो करके देखिए। आई एम श्योर कि आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगी, एंड पॉसिबिलिटी है कि रीग्रोथ भी होना शुरू हो जाए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपके बालों से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड जिन चीज़ों की हमने बात की, जैसे न्यूट्रिशन की बात की, ऑयल की बात की, आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर आपका मन हो तो, कोई फोर्स नहीं है, चॉइस आप लोगों की। आपकी सहूलियत के लिए जो है ये सारी चीज़ें बनाई गई है, 100% नेचुरल। अगर आप नहीं खरीदना चाहें तो कोई इशू नहीं, बाकी आप वेबसाइट पर जाकर चाहें तो परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमसे कोई भूल चुक हुई हो तो हमें माफ़ करिए, एंड आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, अपने बालों का ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए, थैंक यू।